मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। लहरियासराय के समरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी एस.एम. त्यागराजन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीएमसीएच अधीक्षक एवं चिकित्सकों को वार्डन ऐप के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इस ऐप की देखरेख स्वयं जिलाधिकारी करेंगे। इस प्रशिक्षण में बताया गया कि इस ऐप का उपयोग कर बच्चों की मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। जहां गर्भ में पल रहे बच्चों को कौन सी बीमारियां हो रही है या फिर कितने सुरक्षित हैं वो, इससे जुड़े हुए संकेत सीधे चिकित्सकों को प्राप्त होंगे, जिससे वह समय रहते हुए बीमारियों का इलाज कर सके। दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक पंकज दराद ने मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी समाजशास्त्र विभाग एवं महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल चेयर तथा डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समकालीन भारत में आतंकवाद विषयक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई धर्म नहीं कहता कि आतंक फैलाओ, पर जन समर्थन हासिल करने के लिए इसे धर्म से जोड़ा जाता है। आप सब academician हैं, तो you people are very much और पहले प्रोफेसर शंकर साहब ने बहुत सारे क्वेश्चंस गिराए कि बैड मिलिटेंसी, गुड मिलिटेंसी, बहुत सारे क्रॉस मिलिटेंसी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे और सभी हाउस के लिए और ऑर्डर एंड प्रोफेसर टीकन साहब ने वहीं दूसरी ओर आईजी ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न आतंकी घटनाओं आदि का विवरण देते हुए बताया कि नक्सलवाद बिहार के 23 जिलों में फैला रहा है। दरभंगा में भी एक दशक पूर्व नक्सल प्रभावित जिलों में गिना जाता है, पर जन सहयोग और अच्छी पुलिसिंग से इस समस्या पर काबू पा लिया गया। और हमारे दो विद्वान डॉक्टर हमारे इंस्टीट्यूट और आईटी साहब जिन्होंने जमीनी हकीकत पे इस आतंकवाद को देखा है, आतंकवाद को बुझा है और आतंकवाद को बढ़ते उठते और बढ़ते हुए देखा है। इस दृष्टिकोण से भी हम इस समूह को समझ मानते हैं, क्योंकि हर दृष्टि से इसे प्राप्त करने की कोशिश की गई। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने बुधवार को पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण को लेकर कई निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सड़कों पर पुलिसिंग दिखनी चाहिए। बैठकर काम करने का जमाना खत्म हो चुका है। बेहतर पुलिसिंग से ही अपराधियों को काबू किया जा सकता है। जेल और रिमांड होम में बंद बंदियों की गतिविधियों पर नजर रखें। ये लोग जमानत पर कब बाहर निकल रहे हैं, इसकी रिपोर्ट रखें। बहादुरपुर थाना के पतोर ओपी में श्री दिलपुर गांव में मंगलवार की रात बरसी के भोज में चूड़ा दही खाने से करीब 2 दर्जन ग्रामीण बीमार हो गए। बुधवार की सुबह भोज खाने वाले दर्जन लोगों को उल्टी, दस्त व बुखार शुरू हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने आनंद फानन में अपने गांव के चिकित्सकों से इलाज करवाना शुरू किया, लेकिन हालात बिगड़ते देख स्थानीय लोगों ने पीएचसी को जानकारी दी। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर आर.के. चौधरी ने फौरन डॉक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर श्री दिलपुर गाँव के एक एम्बुलेंस के साथ भेज दिया। गांव के चिकित्सा दल के कैंप लगाकर सभी मरीजों का इलाज शुरू किया गया और जिन मरीजों की स्थिति अधिक खराब थी उन्हें डीएमसीएच भेज दिया गया। बताया जाता है कि दुर्गा प्रसाद ठाकुर के पिता स्वर्गीय राम कुमार ठाकुर की बरसी भोज में ग्रामीणों के लिए चूड़ा दही की व्यवस्था की गई थी। बाजार से दही मंगाया गया था। घटना की पुष्टि करते हुए श्री दिलपुर निवासी उप प्रमुख ममता देवी और पंचायत के मुखिया उज्जवल कुमार ने बताया कि लोगों का इलाज किया जा रहा है, स्थिति नियंत्रण में है। प्रोग्राम चल रहा था, उसमें चलिए सर थे, प्रभारी सर थे, सब थे, तो उसी समय सर कहते हैं कि मतलब वहाँ से इन्फॉर्मेशन आया है तो वहाँ पे जो है दही खाने से जो है मतलब आदमी सबका तबीयत जो है गड़बड़ हो गया, तो जाके आप इमीडिएट चेक करिए वहाँ क्या है। इसीलिए हम लोग उसी समय
जानकारी मिला वैसे ये लोग इससे जो है मतलब परेशान है, तो उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि सबको बुलाया जाए यहाँ पे देखा जाए। ये सबको देखने के बाद मतलब बदन दर्द लगभग कितने लोग बीमार थे? ये अभी यहाँ से जो है 65 आदमी दवा लेके गए हैं, कुछ जो है जिसका नहीं लिख पाए तो वैसे ही अपना लेके गए। तो मेनली जो है 2-3 जो है मतलब सबको मतलब बदन दर्द लगभग कितने लोग बीमार थे? ये अभी यहाँ से जो है 65 आदमी दवा लेके गए हैं, कुछ जो है जिसका नहीं लिख पाए तो वैसे ही अपना लेके गए। तो मेनली जो है 2-3 जो है मतलब जिसका सीरियस था जो कि मतलब बाहर से अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। 15 मई को नगर निगम मुख्यालय के सामने पानी की किल्लत को लेकर दर्जनों वार्ड पार्षदों ने मेयर बैजंती देवी खेड़िया के खिलाफ जमकर हंगामा और नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रही वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा सहित कई पार्षदों ने बताया कि पानी के लिए मोहल्ले में हाहाकार मचा हुआ है। रोजा रमजान के समय में लोगों को पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। हमेशा कुछ ही पार्षद ऐसे हैं, 4-5 पार्षद ऐसे जो है जो कि उनका बात वो सुनते हैं और करते हैं, नहीं तो किसी का बात वो नहीं करते। आज हम लोग के लक्ष्मी सागर से वर्षों से जल मीनार बना हुआ है, लेकिन पानी एक बूंद किसी के घर में नहीं, किसी के मुंह में नहीं जाता है पानी। और जब भी पानी खुलता है तो पूरे रोड पे पानी बहते रहता है, लेकिन किसी के घर में नहीं पानी जाता है। आज करोड़ों की संपत्ति बना हुआ है, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। किसी के घर में नल का व्यवस्था नहीं है और पानी उसी तरह बहते रहता है। हम लोग बार बार कहते हैं, लेकिन कोई उनको असर नहीं। पता नहीं वो कैसे महापौर बन गई, समझ में नहीं आता है। वो महापौर बनने के लायक नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे बन गई। उनके ऊपर कोई जनता का कोई असर नहीं है। वहीं पार्षदों ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में 5 सबमर्सिबल की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक इसकी प्रक्रिया को मेयर की ओर से आगे नहीं बढ़ाया गया। कई बैठकों को टाल दिया गया। नतीजा यह हुआ कि पानी की समस्या वार्डों में गंभीर रूप धारण कर चुकी है। वहीं मेयर की गैर मौजूदगी में पार्षदों ने उप नगर आयुक्त कमलनाथ झा से मिलकर अपनी मांगों को रखा। इधर नगर आयुक्त के बाहर रहने के कारण नगर निगम के कई कर्मचारी धरना प्रदर्शन देखकर वापस लौट गए। तो वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बाहर से मिस्त्रियाँ भी आ रही है, सीतामढ़ी से और जगह जगह से उनके स्टाफ लोग आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। अब तो बेहतरीन काम कर रहे हैं, कि उनके ऊपर दबाव हमारा भी है और प्लस डीएम साहब का भी है, एसडीओ साहब से भी हम बार बार बात कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पदाधिकारी लोग काम कर रहे हैं पीएचडी वाले, उनसे भी बात करके सब जगह मैं काम करवा रही हूँ। कहीं भी अभी कोई नरमी नहीं बढ़ती जा रही है। मेरे को लगता है ये जिस तरह से काम स्पीड पकड़ा है, अगर इस तरह स्पीड पकड़ा रहेगा तो 6 महीने में हर घर जल योजना भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा हो चुका है। फर्स्ट फेज इसका 3 फेज का काम है। फर्स्ट फेज का सारा काम इसका हो चुका है और जो कुछ बाकी है सेकेंड फेज में काम होगा। तो अभी इलेक्शन को लेकर, आचार संहिता को लेकर बार लोग काम रोक दिया। कुछ जो काम जो कर रहे थे लोग बाहर भी चले गए, फिर आ नहीं पाए हैं। फिर भी जो लाइटें खराब हो रही है उसको हम लोग ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड फेज का काम भी हम लोग जल्दी शुरू कर देंगे। हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी के 30 अप्रैल को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे की घोषणा के एक पखवाड़ा बाद इस मसले पर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। इस्तीफा की घोषणा पर चुप्पी तोड़ते हुए 14 मई को पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील भारती व राज्य परिषद सदस्य अजय चौधरी का बयान जारी कर विधायक अमरनाथ गामी पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में विधायक अमरनाथ गामी ने बुधवार को शिवाजी नगर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर दोनों नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी में उनकी आस्था पूरी तरह बनी हुई है। वे अपने नेता नीतीश कुमार व उनकी नीति के साथ है। विधायक ने उसके खिलाफ मुख्यमंत्री का कान भरने का आरोप लगाते हुए कहा कि साजिश करने वालों के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। का मतलब ये है कि एक अजूबा कहानी आप लोग को बताने जा रहे हैं। मेरे विधानसभा में जदयू के 3 विधायक काम कर रहे हैं। एक तो जनता द्वारा चुने गए हम हैं, एक हमारे जिला अध्यक्ष जी माननीय सुनील भारती जी, एक अजय चौधरी जी। प्रमाण के साथ बता रहे हैं। जिला अध्यक्ष जी का घर हायाघाट है, हायाघाट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नगर जिला के अध्यक्ष चांद जी से शेयर किए कि हम हायाघाट से चुनाव लड़ेंगे, इसका तैयारी कर रहे हैं। भाई तैयारी कीजिए,
2020 में जिसको टिकट मिलना है मिलेगा। लेकिन एक साथ 3 विधायक अगर क्षेत्र में काम करेगा तो पार्टी को नुकसान होगा। अब वो क्या किए, जिला अध्यक्ष जी जिला सचिव से मेरे खिलाफ में बयान दिलवा दिए। विधायक जी कोई काम नहीं करते हैं, राजद। वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ गामी ने कहा कि मैं पार्टी में बने रहने के लिए और नेताओं के लिए कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दूंगा कि जिन्हें पार्टी में शीर्ष नेताओं को कुछ गलत लगे। अगर मैं नेताओं के खिलाफ कुछ करता हूं या बोलता हूं तो मुझे पार्टी किसी भी क्षण निकाल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं पार्टी में बने रहने के लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ और यहाँ पर पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ। एक्शन लेगी, मानेंगे। अगर पार्टी अगर नहीं देगी तो फिर क्या करेंगे? जो पार्टी का उम्मीदवार होगा उसको प्रणाम करके क्षेत्र में प्रचार करेंगे, जिंदाबाद करेंगे। ये बात हुई कि अगर मान लीजिए चुनाव होगा, नाजायज खर्च होगा, इतना ही जल्दबाजी है इस्तीफा का, विधानसभा का अध्यक्ष को क्यों नहीं दिए। अगर मान लीजिए बिना चुनाव का कोई टेक्निकली कोई अगर वकील से राय कर ले, सुप्रीम कोर्ट के वकील से कि विधायक हस्तांतरित हो सकता है 2 साल के लिए, तो अध्यक्ष जी को अजय जी को लिखित में ट्रांसफर कर देंगे पर 2 साल के लिए। आज मान लेंगे पार्टी का निर्णय। ये हम कहे थे अगर पार्टी अगर गंभीरता से लेती है और उनका पार्टी से बगावत नहीं करेंगे, नेता के साथ है, नेता के निर्णय के साथ है, गलती करेंगे तो माफ़ी भी मांगेंगे, पाँव पकड़ लेंगे। ऐसा माफ़ी की बात करते हैं, पाँव पकड़ के माफ़ी वाला, वो अथी नहीं टहंगनी वाला, पाँव पकड़ के माफ़ी वाला, थूक फेंक के चाटने वाला। आप कहाँ बोलते बाबू घबरा जाते हैं, आपके सामने फेंक के चाटेंगे। नेता का अपमान हम कर देंगे, ये संभव है? नेता भगवान स्वरूप होता है। क्या आप बोलवाना चाहते हैं? जीवन में जवान कट जाएगा, नेता के खिलाफ नहीं बोलेंगे। बेतरतीब एवं अवैध ढंग से कर्मी को मिलाकर घरों में पानी पाइप ले जाने की खबर मिलते ही जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर थाना ने पाइप और जार को जब्त कर लिया। हालांकि भनक लगते ही इसे लगाने वाले कर्मी भागने में सफल रहे। मालूम रहे कि अभी इस लाइन में से सिर्फ स्टैंड पोस्ट देना है, इसके बाद निगम के माध्यम से विधिवत कर होल्डिंग को कनेक्शन देने का आवेदन लिया जाएगा, जो संभवतः जून के में प्रारंभ होगा। खराजपुर पंचायत में जहाँ जहाँ नल जल योजना का काम चल रहा है, सब जगह इसी ढंग का डुप्लीकेट पाइप लग रहा है और 1 साल से पैसा सबके अकाउंट में आ गया है। वार्ड मेंबर सबका, वार्ड मेंबर और उसका जो सेक्रेटरी मतलब सचिव जो है, दोनों मिलकर के पैसा निकाल लिए हुए हैं, लेकिन काम अभी तक कहीं पूरा नहीं हुआ। पूरा गाँव जल के पानी के चलते ये लोग टैंकर से पानी मंगवा रहे हैं, पर्सनल मार्केट से पानी खरीद करके ला रहे हैं। स्नान करने के लिए लोगों के पास पानी नहीं है, 2-2 दिन 3-3 दिन पर स्नान कर। लेकिन अभी विभाग के कर्मी के मेल से 2 से 3 हजार रुपये देकर चोरी छिपे कनेक्शन लगाने का काम जारी था और बेतरतीब ढंग से पाइप को कई जगह क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया। इससे समाज में असमानता भी फैल रही थी। सूचना मिलते प्रशासन ने नगर थाना के पीछे अवैध रूप से लगा रहे पानी कनेक्शन की जगह पहुंच कार्रवाई की और अन्य जगहों पर जहां अवैध रूप से घरों में कनेक्शन लिया गया या मोटर लगा पानी खींचा जा रहा है, उसे चिन्हित कर कार्रवाई का आदेश दिया गया। प्रशासन अभी सिर्फ सामूहिक उपयोग के लिए स्टैंड पोस्ट लगाने का काम कर रहा है। योजना में बिल्कुल लग रहा है जो लूट का जितना कार्यक्रम है वही जल नल योजना का भी काम है। सरकार का के द्वारा प्रायोजित लूट जो होता है वही जल नल योजना। पाइप जो लग रहा है तो सब भी मार्का लग रहा है, डुप्लीकेट पाइप लग रहा है। 3 फीट अंदर इसको गड्ढा को देना था, नीचे प्लास्टर करके देना था, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से मिट्टी ईटा से ढक दिया जा रहा है। पब्लिक के बीच में लाएगा तब तो, पब्लिक को तो पता नहीं है जो कितना का ये योजना है और कब तक इसको। केवटी प्रखंड के प्रभारी बीईओ कृष्ण कुमार ने बुधवार को प्राथमिक विद्यालय सरजापुर व रामपुर तथा उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय छतवन बेसी का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी बीईओ ने सबसे पहले सुबह 7:30 बजे उत्क्रमित मध्य विद्यालय छतवन बेसी का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार उपस्थित थे। केवटी प्रखंड के धोबीगामा गांव में बुधवार को वार्ड बाल संरक्षण समिति की बैठक वार्ड सदस्य परिश्रम यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में सर्वसम्मति से 7 सदस्यीय वार्ड बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में एक 30 वर्षीय युवक का पेड़ से लटकता हुआ शव पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक को किसी ने हत्या करके पेड़ पर लटका दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में कर रही। मधुबनी जिले के सदर अस्पताल में इलाज करने के दौरान एक 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मौत हो जाने पर परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा करते नजर आए। वहीं बच्ची नगर थाना क्षेत्र के भवाड़ा गांव की रहने वाली थी। इस मौत को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा आसमान छू गया। लोगों ने हंगामा करते हुए डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। है उसको लेकर के पब्लिक आक्रोशित है। विधि व्यवस्था की समस्या हम लोग बातचीत करने का कोशिश कर रहे हैं। मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना के नगर पंचायत वार्ड नंबर 13 में मामूली से घर के विवाद को लेकर शादीशुदा 37 वर्षीय युवक गोविंद यादव ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जिसकी भनक लगते ही परिजनों ने उसे उठाकर झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस ने सूचना पर अस्पताल पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। वहीं मृतक अंतर्राज्यीय प्रेम विवाह किया हुआ था, जिसमें एक पुत्र और 2 पुत्री है। मृतक के माता पिता ने बताया कि घर का कोई काम करने को लेकर उनके साथ नोकझोंक किया। उसके बाद वो घर से निकलकर घास काटने चली गई। इसी बीच उसने कुछ खा लिया। ब्रॉड डेड पाए गए थे यहाँ पे लमसम 1:20 पर। इनके पिताजी का कहना था कि शायद ये पॉइजन खा लिए थे। यहाँ पे आकर देखा तो चेस्ट साइलेंट इन्फॉर्म करते पुलिस को इन्फॉर्म कर पोस्टमार्टम के लिए जाए। मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर थाना पुलिस की गाड़ी गश्ती के दौरान अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस जीप में गश्ती के दौरान थाने के एक एसआई समेत कुल 6 पुलिसकर्मी जीप में सवार थे। गश्ती पर निकले पुलिस जीप में 2 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। यह घटना थाना क्षेत्र के सुंदर विराजित और फोकचाहा के बीच है। घटना के वक्त पुलिस जीप में एसआई समेत कई पुलिसकर्मी को मामूली चोट आई है। सभी का इलाज मधेपुर पीएचसी में किया गया। छात्र संघ अध्यक्ष के स्नातकोत्तर में अवैध नामांकन को लेकर और उसको पद से हटाने को लेकर छात्र जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय का घेराव कर किया गया, जिसको लेकर जदयू कार्यकर्ताओं ने परीक्षा विभाग को बंद कर दिया और धरना पर बैठ गए। अभी आगे जो निर्माण सेल की बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद उन्होंने कुछ अपना प्रोसेस किया। शायद उनको चिट्ठी लिख के दिया गया है, जो मधुबाला कुमारी है उनको रिसीव कराया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है 2 दिन के अंदर में कार्रवाई होगी। हम लोगों ने कहा कि कार्रवाई में क्या करेंगे। हम लोग का मांग 3 मांग है हम लोग का। मधुबाला कुमारी का नामांकन रद्द किया जाए, रद्द करते हुए उसको परीक्षा से वंचित किया जाए और जो संबंधित प्रधानाचार्य है जो इस नामांकन के लिए जिम्मेवार है वो प्रधानाचार्य पे कठोर कार्रवाई किया जाए। वहीं जदयू कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि छात्र संघ अध्यक्ष मधुबाला कुमारी का नामांकन की जांच हो और उससे जो भी अधिकारी महाविद्यालय से जुड़े हो या विश्वविद्यालय से जुड़े हो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही उनसे स्नातकोत्तर की डिग्री को भी अंक पत्र को रद्द किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे छात्र जदयू उग्र आंदोलन करेगा। वहीं इन कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए छात्र कल्याण अध्यक्ष पहुंचे, जो लंबी देर तक इस लोगों से वार्ता किए लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और कार्यकर्ता अपना आंदोलन जारी रखा। जो मामला सामने आया है जिसमें छात्र संघ की अध्यक्ष का एडमिशन एमआरएम कॉलेज के अंदर फर्जी पाया गया है। आज करीब 15 दिन होने को है, लेकिन छात्र संघ अध्यक्षा के ऊपर मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। इसी मांगों को लेकर के छात्र संघ अध्यक्ष को यहाँ से पदमुक्त किया जाए, उसके 4th सेमेस्टर के फॉर्म भरने पर रोक लगाया जाए, उसका नामांकन रद्द हो। जो एमआरएम कॉलेज इन दिनों मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ के इस्तीफे को लेकर कई छात्र संगठन अपना आंदोलन किए हुए हैं और इस आंदोलन के क्रम में
कई विभागों को बंद कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ गुरुवार को, जब छात्र जदयू ने अपना आंदोलन किया और परीक्षा विभाग को बंद कर दिया। वहीं परीक्षा विभाग में दूर दराज से आए कई छात्र छात्राएं ऐसे थे जिन्हें किन्हीं को मार्कशीट लेना था, किसी को CLC लेना था या कोई अन्य काम से आए थे। उन छात्रों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। से चक्कर लगा रहे हैं मूल प्रमाण पत्र के लिए। कल भी आए थे, कल भी देखे, यहाँ पे पूछे, स्टाफ सबसे कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है किस विभाग में काम? तो मूल परीक्षा नियंत्रण विभाग में काम है हमको। अभी तक नहीं मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला हमको। मूल प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है अभी। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार है। गुरुवार को कामेश्वरी प्रिया पौड़ होम राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय दरभंगा में एक ऐतिहासिक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका विषय था कैसे साकार हो दृष्टिहीनों का सुगम में भारत का सपना। इस सेमिनार में टेक्नोलॉजी का सही उपयोग बताया जाएगा। आजकल मोबाइल और कंप्यूटर के उपयोग से दृष्टिहीनों का जीवन बहुत हद तक आसान हो गया। मोबाइल और कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जिनकी सहायता से रास्ता लोग चल सकते हैं। बुक शेयर है जो इंटरनेशनल तौर पे कार्य करती है और वहाँ बहुत सारी हिंदी, इंग्लिश और अदर एडिशनल बुकें उपलब्ध है जिससे कि बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। और उसमें बिहार बोर्ड की और अन्य बोर्डों की क्लास वाइज भी बुकें उपलब्ध है। ऐसे ही एक वेबसाइट और है जो कि सुगम्य पुस्तकालय के नाम से है। इसके ऊपर भी भारत के साइट है ये, और इस पर बहुत सारी बुकें उपलब्ध है। तो जैसे बैक कैमरा सेल्फी करके है, और ऐसे रूट फाइंडर है, और GPS मैप नेविगेशन, गूगल GPS है, वो आपको गंतव्य स्थान तक जाने में बहुत मदद करता है हमेशा। और ऐसे और भी जैसे वही सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में मेघा कुमार मौजूद हैं, जो भागलपुर के निवासी हैं और इन दिनों राजस्थान में नेत्रहीन के लिए कार्य कर रहे हैं। समारोह में शहर के सभी बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। फ़ोन्स का तो आपको बताया ही है कि सारे एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम टॉकबैक और वॉइस ओवर की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी एक्सेसिबल हो जाते हैं हमारे लिए। स्क्रीन रीडर है ये दोनों जो मैंने आपको बताया अभी, टॉकबैक और वॉइस ओवर। एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जैसे डोर बेल है। अब कई बार क्या होता है कि हमें अपना घर है उसका लोकेशन ढूंढने में प्रॉब्लम होता है, हम अपनी गली में बाई चांस पहुँच जाते हैं, देन उसको हम रिमोट के साथ यूज़ करके, रिमोट हम अगर उसको कुछ मीटर्स, कुछ गैप की दूरी से अगर प्रेस करते हैं तो वो बेल एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हम अपने घर का जो लोकेशन है उस पर एग्जैक्टली पहुँच सकते हैं। और एक होता है लिक्विड इंडिकेटर, लिक्विड लेवल इंडिकेटर। तो उस जैसे अभी हम कोल्ड ड्रिंक पोर करते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष का PG में नामांकन रद्द करने एवं पद से बर्खास्त की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने बुधवार से अनशन शुरू कर दिया था, जिसका गुरुवार को दूसरा दिन था। यह भ्रष्ट कुलपति अपनी मनमानी के हिसाब से छात्र संघ का चुनाव करवाया और उसमें किस तरह से एक लड़की को छात्र संघ के अध्यक्ष बनने पर उन्होंने उनको छूट दिया। अब देखते हैं ये ऐसी लड़की है जिन्होंने PG का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, उन्होंने एडमिशन का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, लेकिन उनका एडमिशन हो गया है। यह निश्चित तौर पर उन तमाम छात्रों के साथ धोखा है जिनसे वहीं आयशा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही अब नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि खत्म हो चुकी है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपने आप को नंबर 1 कहने में आगे है। विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के फर्जी नामांकन को रद्द करते हुए बर्खास्त करने और दोषी अधिकारी को भी बर्खास्त करने की मांग की। तो छात्र राजद SISF लगातार 2 दिनों से आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई इस पर अमल किया नहीं जा रहा है। और हम लोग फर्जी नामांकन जो किया गया छात्र संघ अध्यक्ष का, उसके विरोध में हम लोग 2 दिन से बैठे हुए हैं। ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर अमल कर रही है, नहीं हम लोग का ये मांग है कि मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल के घुघड़िया प्रखंड मुख्यालय स्थित घुघड़िया फुलपरास मुख्य पथ से प्रखंड कार्यालय होते हुए इंद्रव महदेवा गांव तक जाने वाली एकमात्र सड़क जर्जर हालत में पहुंच गई है, जिससे 2-4 पहिया वाहन सहित पैदल राहगीरों को भी रास्ते से चलना मुश्किल हो रहा है। जिसको लेकर पंचायत समिति सदस्य सुशील कामत ने जिला प्रशासन से उक्त सड़क की शीघ्र मरम्मति कराने की मांग किया। एसएम रेजेंसी
एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक। छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, सीबीएसई से संबद्ध। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था। वाहन की व्यवस्था। मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था। गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,